हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 27.1 केसीज इन क्लास 12 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट किया था, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में 3 क्वेश्चन है, सही है, और सभी में दो दो वेक्टर्स दिया हुआ है और हमें ये यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, एक वेक्टर तो ये है, और दूसरा वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर है और हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए है जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर पे दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो उन दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। तो अगर आप उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर उन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब उसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसका यूनिट वेक्टर हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए है तो पहले क्या करना होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। तो कुछ मान लेते हैं इन दोनों को, है ना। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और बी वेक्टर मान लेते हैं दूसरे वाले को i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। और यहां पे हम लोग ये बोलेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर चाहिए है, तो ऐसा कौन सा वेक्टर होता है, तो इन्हीं दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो वेक्टर क्या कहलाएगा, ए वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि परपेंडिकुलर वेक्टर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा और बी पे भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसको निकालेंगे कैसे, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से निकालेंगे, लेंगे डिटर्मिनेंट इस तरह से, यहाँ पे लिखेंगे आई कैप जे कैप और ये के कैप। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है। तो बोलो यहाँ पे पहले वाले वेक्टर का आई का कोफिशिएंट 2, फिर जे का कोफिशिएंट 3, के का कोफिशिएंट -1, और फिर दूसरे वाले वेक्टर का आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 2 और के का कोफिशिएंट 3। तो ये हमने लिख दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करते थे, प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट वाले रो के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे आई कैप ब्रैकेट, अब इसके कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे, तो 3 3 जा 9 और ये प्लस का 2 आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता होगा। तो इसके कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे, तो ये हो जाएगा 6 और प्लस 1 और प्लस के कैप, और इसके कॉलम को ढकेंगे, इसके रो को ढकेंगे, तो कितना आ जाएगा 4 - 3। तो ये फाइनली कितना आने वाला है, 9 और 2 11, यानी 11 आई कैप माइनस 6 + 1 7 जे कैप और प्लस ये के कैप हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 बचेगा। तो फाइनली आप परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया जो ए पे भी परपेंडिकुलर होगा और बी पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो अब हम लोग लिखेंगे यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो इसी वेक्टर को हम लोग ऊपर लिखेंगे और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यानी कि अंडर रूट 11 का स्क्वायर 121 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा कितना 50, और ये आ जाएगा 11 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप, और डिवाइडेड बाय कितना आएगा, ये 50 हो गया, 50 प्लस 121 तो 171 हो जाएगा, और ये अंडर रूट में, है ना। तो एक बार को हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा कैलकुलेशन सही है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 था, तो यहाँ पे इसने सॉल्व करके दिया है, तो इसको बाहर निकालते हैं 171 को। तो 171 को अगर हम तोड़े तो क्या आएगा, 3 से तोड़ते हैं, तो 3 5 जा 15, यानी कि 3 5 जा 21, तो 7 3 जा 21, 3 से डालेंगे कितने बार में, 1 टाइम्स में, फिर 9 3 जा 27, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 11 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप। तो 171 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3√19 आएगा, और यही आपका आंसर दिया हुआ है। तो उम्मीद है आपका इसका आप जो है इसका दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आप दोनों बना लोगे। इसमें 3 क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में 3 क्वेश्चन है, ये आप बना लोगे।
देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 13 में यही काम करना है, बस आपको क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इंडिविजुअल पे परपेंडिकुलर होगा, उन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा। और हमसे यही पूछा गया था कि आप दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर वेक्टर निकालिए, तो क्या करेंगे, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आप 13 बना लोगे। 13 का मैंने आपको हिंट्स दिया, क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है, ठीक है। 14 नंबर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है। तो आपको क्या करना है कि पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल कर रख लेना है, फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल के रख लेना है। अब इन दोनों वेक्टर पे हमें परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो आप क्या करोगे, इन्हीं दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लोगे। किसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्रॉस निकालेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो और अच्छा, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेना है, यानी कि जो वेक्टर आएगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी कर देना है। तो उम्मीद आप बना लोगे, ठीक है ना, ये आसान क्वेश्चन है। 15 नंबर, डिटरमाइन द एंगल बिटवीन द वेक्टर, दो वेक्टर दिया, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, ऑल्सो फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द टू वेक्टर्स। और फिर आपको यूनिट वेक्टर भी बताना है कि जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर भी हो, ठीक है ना। देखो कैसे बनाएंगे, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। देखो जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है उसको मैं छोड़ दे रहा हूं आपके लिए, आप बना सकते हो, है ना। और अगर आपसे फिर भी ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड करना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हालांकि अभी मैं जो बताने जा रहा हूं वो भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 की बात है, डिटरमाइन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो एंगल कैसे निकालते हैं, 15 नंबर एंगल निकालना है किसके बीच का, 15 नंबर आई कैप, तो इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है ना। ए वेक्टर मान लिया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, ठीक है। एंड इसको बी वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है ना, इसने दिया नहीं, मैंने मान लिया बी वेक्टर। 3i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए है। ऑल्सो फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द टू वेक्टर्स, ठीक है। तो देखो अगर इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट के साथ आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो कैसे निकाल देंगे, इस तरह से कि ए डॉट बी इज इक्वल टू, सॉरी हमें एंगल चाहिए इन दोनों के बीच का, तो कॉस थीटा लगा देते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग कॉस थीटा निकाल लेंगे, फिर थीटा निकल जाएगा। तो ए डॉट बी हम लोग कर सकते हैं कैसे, आई कैप और प्लस 2j कैप और प्लस के कैप, और इसका डॉट लेंगे हम लोग 3i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और डिवाइडेड बाय इसके मैग्नीट्यूड से, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस 4 प्लस 1 है ना, कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर लिया है मैंने, तो ये जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 1, तो फाइनली कितना आ जाएगा, ये आई डॉट 3i यानी कि 3 हो जाएगा और प्लस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट 6 होगा और ये अंडर रूट 11 आ जाएगा, है ना। तो फाइनली कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 माइनस 1 4 अपॉन अंडर रूट 66 आ जाएगा। तो ये फाइनली ये आ रहा है ना, तो 4 अपॉन अंडर रूट 66 आ रहा है, ये कॉस थीटा है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 4 अपॉन अंडर रूट 66, है ना, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो देखते हैं किस फॉर्म में आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें एंगल निकाला ही नहीं है। डिटरमाइन द एंगल बिटवीन द वेक्टर सी एंड ए, ऑल्सो फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। तो हमने एंगल निकाल दिया है लेकिन आंसर दिया नहीं है, ठीक है ना, आंसर इसका एंगल का दिया ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या बोला गया कि ऑल्सो फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द टू वेक्टर्स। अब क्या करना है कि इन दोनों वेक्टर पे यूनिट वेक्टर निकालना है जो इस पे भी परपेंडिकुलर हो, इस पे भी परपेंडिकुलर हो। तो आप क्या करोगे, तो आप ऐसे निकाल देना कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इससे क्या होगा, ये वो वेक्टर है जो इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, लेकिन उसको यूनिट वेक्टर चाहिए है, तो आप इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, ठीक है ना।
बस ये आप निकाल लो, आपका काम बन जाएगा, आंसर आपका मैच कर जाएगा। ठीक है ना, चलिए उम्मीद है आप लोग बना लोगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, ये था 15 नंबर। देखो 16 में क्या है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर्स। अगेन इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको a क्रॉस b निकालना है, फिर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। ठीक है, ऑल्सो डिटरमाइन द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट पता है तो साइन थीटा तो आप आसानी से निकाल ही सकते हो। देखो आप साइन थीटा कैसे निकाल सकते थे वो सुन लो। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। इस तरह से आप निकालोगे। ठीक है ना, तो a क्रॉस b आप निकालोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, उसको ऊपर रख देना और नीचे a के मैग्नीट्यूड और b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। ठीक है ना, तो आपका साइन थीटा आ जाएगा, उसने साइन ही बोला है तो आप निकाल लोगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। 17 में बात करते हैं, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, ये एंड ये, यानी फिर से दो वेक्टर दिया है और यूनिट वेक्टर निकालना जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो। फिर से क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, सॉरी उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। प्रूव दैट द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स इज इतना, और फिर हम लोग साइन थीटा निकालेंगे तो इतना आना चाहिए, √155/156। तो उम्मीद है आप बना लोगे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा 18 नंबर में, इफ a कॉमा b कॉमा c आर पॉइंट्स, यानी 3 पॉइंट दिया हुआ है, ABC दिया हुआ है, रेस्पेक्टिवली फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस AB एंड AC, है ना, इन दोनों के बीच का साइन पूछा गया है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो देखो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, उसको मैंने स्किप किया है आपके लिए कि आप बना सकते हो, और अगर आपसे ना बने फिर भी तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड करना। वैसे आप अगर थ्योरी ढंग से पढ़ लोगे तो ये बन जाएगा, बहुत ही आसान है। चलिए तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, है ना। 17 तो बहुत ही इजी है, 18 पे बात कर लेते हैं। देखो 18 में क्या बोला है, इफ ABC आर पॉइंट्स, ABC पॉइंट दिया हुआ है, A पॉइंट है 1 0 -1 1, 0, -1, B पॉइंट है 0 1 0 1 -1 और एंड C पॉइंट है -1 0 1। ठीक है, ये 3 पॉइंट दिया हुआ है। फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस AB एंड AC। AB और AC ये जो दो लाइंस होंगे उसके बीच का एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हमें AB और AC निकालना पड़ेगा। तो AB कैसे निकलेगा, तो ये हो जाएगा OB माइनस OA निकलेगा, है ना। तो ये जो A दिया है समझो आप OA दिया हुआ, ठीक है ना। तो OB कैसे निकलेगा, तो OB ये रहा। 0 का मतलब 0 इंटू आई कैप, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 1 का मतलब J कैप और माइनस K कैप हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया OB, फिर माइनस OA वेक्टर ये आएगा आई कैप 0 इंटू J, तो J लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस K। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो J कैप माइनस K कैप और यहां पे आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस K कैप। तो इसको अगर हम लोग फाइनली सॉल्व करें तो आई कैप प्लस J कैप और ये हो जाएगा K कैप कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली AB वेक्टर हमारे पास आ गया, है ना। अब हम लोग निकालेंगे AC। तो AC कैसे निकलेगा, तो OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो OC वेक्टर कैसे निकलेगा, तो ये रहा OC, तो माइनस आई कैप 0 इंटू J, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस K कैप, फिर माइनस OA वेक्टर है यानी कि ये लिखेंगे आई कैप, J लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस K कैप। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आई और माइनस आई, माइनस 2 आई कैप हो जाएगा और J तो है ही नहीं, और ये प्लस का K और ये भी प्लस का K, तो प्लस का 2K कैप हो जाएगा और ये आ गया AC वेक्टर। अब हमें क्या चाहिए, इन्हीं दोनों के बीच का साइन चाहिए, AB और AC के बीच का साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा कि आपको अगर साइन थीटा चाहिए है तो मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AC चाहिए होगा, AC और डिवाइडेड बाय AB का मैग्नीट्यूड और फिर AC का मैग्नीट्यूड, है ना। तो यानी कि AB क्रॉस AC हमको चाहिए है, तो वो हम लोग पहले निकालेंगे। तो AB क्रॉस AC निकाल लेते हैं। तो AB क्रॉस AC हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लेंगे डिटर्मिनेंट इस तरह से, फिर आई कैप J कैप और K कैप। तो यहाँ पे हम लोग कॉफिशिएंट को रखेंगे, आई कैप J कैप और K कैप के कॉफिशिएंट को। तो AB ये रहा, तो I का कॉफिशिएंट -1, J का कॉफिशिएंट 1 और K का 0। यहाँ पे AC वाले के ले लेते हैं तो -2 और ये K भी आ जाएगा 2 और ये 0 आ जाएगा, सही ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो सॉल्व करने के लिए प्लस माइनस प्लस ले लेंगे, है ना। तो ये आ जाएगा आई कैप, अब इसके कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे, तो जाएगा 2 माइनस 0, फिर माइनस जे कैप, इसके कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे, तो -2 और -0, फिर प्लस के कैप, अब इसके कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे, तो 0 और +2 हो जाएगा, 0 + 2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये जाएगा 2 आई कैप और +2 जे कैप, और ये आ जाएगा +2 के कैप। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। लेकिन इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि वहां पे मैग्नीट्यूड यूज होगा। तो अगर इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालें, ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड निकालें, तो यह आ जाएगा √4 + 4 + 4, है ना। तो यह आ जाएगा √12 को हम लोग बोल सकते हैं 4 × 3 यानी कि 2√3 आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए। अब हम लोग दोनों के बीच का साइन निकालते हैं, तो बस इसमें वैल्यू रख देना है। तो ए बी क्रॉस ए सी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 2√3, इसको ऊपर रख देंगे, 2√3 डिवाइडेड बाय ए बी का मैग्नीट्यूड। तो ए बी का मैग्नीट्यूड यहां से निकलेगा √1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर, यानी कि √2 हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, √2 आ जाएगा। फिर इनटू में ए सी का मैग्नीट्यूड, ए सी ये रहा, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 और 4 8, यानी कि 2√2 आ जाएगा, 2√2। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, √3 और √2 × √2 2 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा sin θ = √3/2। ये हो गया इसका आंसर। शायद इसका आंसर बुक में गलत है, कोई दिक्कत नहीं, ये जो आंसर मेरा आया है बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो इससे पहले बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो आप ये याद रखो, जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो उन दोनों वेक्टर पे जो परपेंडिकुलर होता है वही देता है a क्रॉस b। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 पे। कैलकुलेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिटी विच इज एट राइट एंगल टू द वेक्टर्स ये एंड ये, यानी कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है, उसके बाद इसका यूनिट वेक्टर निकाल देना है, और जो कंपोनेंट होगा उसको आप लिख देना है, यानी कि i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट को लिख देना है, बस हो गया। तो ये आप कर लोगे। 20 पे बात कर लेते हैं। इफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ द 3 पॉइंट्स ए बी सी, है ना, 3 पॉइंट का पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना, फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी सी। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। तो ये 20 नंबर में आप देखना ध्यान से, 3 पॉइंट दिया हुआ है, ए दिया है, यानी कि ए वेक्टर मान लेते हैं इसको, है ना, कितना दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप, और यहाँ पे ए वेक्टर बोलने का मतलब ओ ए वेक्टर है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट है ये। तो 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर दिया है, आई कैप 2j कैप माइनस 3 कैप, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप माइनस 3k कैप, और सी वेक्टर दिया है 3i प्लस जे और प्लस 2k कैप दिया है, ठीक है ना। एक बार वो चेक कर लेते हैं, i प्लस 2j माइनस 3k और 2i प्लस 4j माइनस k, ठीक है ना। ये तीनों पॉइंट दिया, फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ABC। हमें एक वेक्टर निकालना है जो ABC प्लेन पे परपेंडिकुलर हो। तो इसको जरा ध्यान से सुनना। मान लो अगर ये कोई प्लेन है और ये तीनों वेक्टर इसी प्लेन पे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना चाहिए, यहां से 2 वेक्टर इस तरह से उठा लेना चाहिए। एक चलो मान लो AB वेक्टर उठा लिया, और एक उठा लेंगे हम लोग AC वेक्टर, ठीक है ना। और इन दोनों वेक्टर पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल दें तो वो वेक्टर इस प्लेन पे भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि AB वेक्टर और AC वेक्टर भी क्या है, इसी प्लेन पे है, और जो वेक्टर हम लोग निकालेंगे वो AB पे भी परपेंडिकुलर होगा और AC पे भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब वो वेक्टर ABC प्लेन पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो क्या क्या निकालेंगे हम लोग, AB वेक्टर। तो बोलो AB वेक्टर कैसे निकलेगा, तो OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो A वेक्टर ही समझो OA वेक्टर है और B वेक्टर ही OB वेक्टर है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो OB वेक्टर कितना दिया है, ये रहा i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 3k कैप माइनस OA वेक्टर ये रहा 2i कैप
प्लस 4j कैप माइनस k कैप। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो आई कैप माइनस 2i कैप, तो माइनस आई कैप हो जाएगा, 2j कैप माइनस 4j कैप, तो माइनस 2j कैप हो जाएगा, माइनस 3k कैप और प्लस k कैप, तो माइनस 2k कैप आ जाएगा। तो ए बी वैक्टर आ गया। अब ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी निकालने के लिए ओ सी माइनस ओ ए लिखना पड़ेगा। तो ओ सी वैक्टर क्या है, 3i प्लस जे और प्लस 2k कैप और माइनस ओ ए वैक्टर ये रहा 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू, तो 3i कैप माइनस 2i कैप, तो ये हो जाएगा i कैप और j कैप माइनस 4j कैप माइनस 3j कैप हो जाएगा और 2k कैप प्लस k कैप, तो ये हो जाएगा प्लस का 3k कैप आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग दोनों वेक्टर निकाल चुके। अब हम लोग निकालेंगे परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी कि ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, ये हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो एक डिटर्मिनेंट लेंगे, यहाँ लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप। आई जे और के कोएफिशिएंट को लिखेंगे किसका, ए बी वैक्टर का। तो -1 -2 -2 -1 -2 और -2, और यहाँ पे लिखेंगे ए सी वैक्टर के आई जे के कोएफिशिएंट को 1 -3 +3 1 -3 और +3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आई कैप ब्रैकेट, इसके कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे, कितना आ जाएगा -6 और -6 माइनस जे कैप, इसके कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे, तो कितना आ जाएगा -3 और प्लस का 2 प्लस का के कैप। अब इसके कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 + 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो -6 -6 -12 आई कैप, और ये आ जाएगा प्लस का जे कैप, और ये प्लस का 5 के कैप आ जाएगा। तो ये जो वेक्टर आया है ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, ये क्या है, यही जो है परपेंडिकुलर टू प्लेन एबीसी प्लेन पे ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर एबी पे भी परपेंडिकुलर है, एसी पे भी परपेंडिकुलर, और ये दोनों वेक्टर एक प्लेन पे है एबीसी, तो उस प्लेन पे भी ये परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21, देखो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। इसमें क्या लिखा है, गिवन ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया और सी वेक्टर दिया है, ठीक है ना। ये तीनों वेक्टर दिया हुआ है, सो दैट ए बी सी आर द यूनिट लेंथ, है ना। ये तीनों वेक्टर का लेंथ जो होगा यो यूनिटी होगा, है ना, ये हमें दिखाना है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो पहले गिवन जो है उसको लिख लेते हैं 21 नंबर में। ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर दिया हुआ है 1/7 ब्रैकेट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और बी वेक्टर दिया है, बी वेक्टर 1/7 ब्रैकेट 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, और सी वेक्टर दिया है 1/7 ब्रैकेट 6i प्लस 2j 6i प्लस 2j कैप और -3k कैप, ठीक है। ये दिया हुआ है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये तीनों वेक्टर एक यूनिट वेक्टर होगा, ये हमें प्रूफ करना है, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, और एक चीज और प्रूफ करना है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर आना चाहिए। तो ये तीन चीजें प्रूफ करना है, क्या क्या, पहला तो ये प्रूफ करना है कि यूनिट वेक्टर होना चाहिए, यूनिट वेक्टर, ये प्रूफ करना है कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा, ये आप प्रूफ कीजिए। सेकंड नंबर पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी प्रूफ करना है, और तीसरे नंबर पे है ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, ठीक है ना। ये तीन चीजें हमें प्रूफ करना है।
इस तरह से नंबरिंग नहीं किया हुआ क्वेश्चन में, ये मैंने आपको बताया कि ये तीन चीजें हमें प्रूफ करना है। तो एक एक करके सबको प्रूफ करते हैं। देखो, अगर हमें ये प्रूफ करना है कि एबीसी यूनिट वेक्टर, तो क्या करना पड़ेगा, तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अगर मैग्नीट्यूड 1 आया तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो हम लोग ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो कितना लिखेंगे, 1/7 बाहर रहेगा, अंडर रूट आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 4, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 9 और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 36। तो कितना आएगा 49 यानी 7/7 यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालते हैं, तो यह जाएगा 1/7 बाहर, अंडर रूट। तो देखो 362 यहाँ भी है, 326 यहाँ भी है और 326 यहाँ भी, यानी सबका सेम ही आएगा, है ना, 49 ही आएगा। देख लो 9 + 36 + 4 यानी 1 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ सी भी निकाल लेते हैं हम लोग। सी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1/7, फिर अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 4 और प्लस 9, तो कितना आ जाएगा 49 यानी कि 7 यानी 1/7 यानी 1 आ जाएगा। तो यहां से ये प्रूफ हो गया क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 1, यानी कि ये यूनिट वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। कौन कौन, ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर। एक चीज तो प्रूफ हो गया। अब ये प्रूफ करना है कि ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर, बी सी पे परपेंडिकुलर है और ए सी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो डॉट प्रोडक्ट में एक कंडीशन यूज होता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अगर ए डॉट बी 0 है, इसका मतलब ए और बी परपेंडिकुलर होगा। तो सभी हम लोग निकालेंगे, ए डॉट बी निकाल लेंगे, फिर बी डॉट सी निकाल लेंगे और फिर ए डॉट सी निकाल लेंगे और सबका वैल्यू 0 आना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर है। तो बोलो ए डॉट बी कैसे निकलेगा, तो इन दोनों का डॉट करेंगे, तो ये हो जाए कितना 1/7 ब्रैकेट 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 6k कैप, और इसका डॉट लेंगे 1/7 ब्रैकेट 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। इसका डॉट कितना आएगा, तो 1/49, तो ये आ जाएगा ये नंबर, और ये 2i इंटू 3 यानी कि 6 हो जाएगा, और माइनस में 6 3 18 और ये जाएगा प्लस में 6 2 12, तो 12 + 6 18, 18 - 18 0, यानी कि आ रहा है 0। तो ए डॉट बी आया 0, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से हम लोग सिमिलरली आप लोग निकाल लेना, ठीक है ना। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 आएगा, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, है ना, इक्वेशन 2। एंड ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी क्या आएगा, 0 आएगा। आप लोग निकाल लेना, है ना, आप लोग इस तरह से नहीं लिखना, आप लोग पूरा निकाल के देखना। सी वेक्टर इक्वेशन 3, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड, क्या बोलेंगे, ए बी सी ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये भी हो गया प्रूव्ड। अब हमें एक चीज और प्रूफ करना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो वो सी वेक्टर के बराबर होगा। तो पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे, तो चलिए पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना हो तो एक डिटर्मिनेंट लेंगे, इस तरह से हम लोग यहाँ लिखेंगे आई कैप, यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे के कैप, और इसके बाद कॉफिशिएंट को लिखेंगे ए वेक्टर के कॉफिशिएंट्स, यानी ये रहा। तो यहाँ पे 1/7 और 1/7 आएगा, तो 1/49 को हम लोग फिलहाल पहले बाहर कर देते हैं, उसके बाद आगे काम करते हैं, ठीक है ना। देखो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आएगा 3 और -6 और ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए 1/49 तो बाहर रहेगा ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा आई कैप, है ना, यहाँ पे निकालते हैं ब्रैकेट में आई कैप ब्रैकेट। तो इसके कॉलम को रख देंगे, इसके रो को रख देंगे, कितना आ जाएगा 6 और प्लस 36 आ जाएगा, माइनस जे कैप, इसके कॉलम को रख देंगे, इसके रो को रख देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 - 18 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस के कैप ब्रैकेट में, इसके कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे, तो -12 और -9, ये ब्रैकेट क्लोज आ जाएगा, 1/49 ब्रैकेट, तो 36 + 6 42 आ जाएगा, 42 आई कैप, है ना, और ये आ जाएगा प्लस में 14 जे कैप, और ये आ जाएगा माइनस 21 के, ठीक है ना। अब देखो इसमें 7 कॉमन जा रहा है, तो 7 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा
6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, तो ये 7 7 जा 49 आ जाएगा, तो 1/7 और ब्रैकेट 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। और ये जो चीजें आया है वो वेक्टर सी के इक्वल है, देख लो आप, है ना, वेक्टर सी के इक्वल है 6i 2j माइनस 3k, 6i प्लस 2j माइनस 3k, और आगे 1/7 भी है, तो क्या बोलेंगे, ये सी वेक्टर आ गया, तो ये आ गया RHS। हम लोग ये LHS लेके चले थे, ये रहा LHS और ये आ गया RHS, और ये हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ये था 21 नंबर। अब हम लोग बात करेंगे 22 पे। तो जितना भी आसान क्वेश्चन था वो मैंने छोड़ दिया है आपके लिए कि आप बना लोगे बिल्कुल, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग बना चुके भी होंगे। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो का थ्योरी पूरा देखा है तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं देखा है तो आप वीडियो जरूर जाके देख लो, मैंने आई बटन पे लिंक भी दे रखा है। तो अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 22 पे। चलिए, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 ये आसान क्वेश्चन है। देखो ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर दिया है, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप और प्लस 5j कैप माइनस k कैप, ठीक है। एंड सी वेक्टर दिया है माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है ना, इस तरह से दिया हुआ है। देन वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, तो मैं आपको हिंट्स देता हूं, आप लोग आसानी से बना सकते हो। देखो आप लोग पहले क्या करना कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकाल लेना है। कैसे, ये रहा बी और ये रहा सी, इन दोनों को ऐड कर देना है। उसके बाद ए वेक्टर के साथ उसका क्रॉस ले लेना है। क्रॉस कैसे, डिटरमिनेंट के थ्रू निकाल के रख देंगे। उसके बाद ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस सी निकालेंगे, फिर आपस में ऐड कर देंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रूफ, सॉरी वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप कर लोगे, ये आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 23 नंबर। 23 नंबर भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, नंबर नहीं दिया हुआ है। तो चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, है ना, इसके बदले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपका इसमें कंफ्यूजन हो जाए। तो मैं इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं, जो क्वेश्चन नंबर 22 के जैसा ही है, 23 नंबर। यहां भी ABC दिया हुआ है, तो सिर्फ हम लोग डेटा चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसा मैं अभी 23 बनाने वाला हूं वैसा ही 22 भी है, ठीक है। तो देखो 23 हम लोग कैसे बनाएंगे। इसमें लिखा हुआ है A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप दिया हुआ है, ठीक है। और बी वेक्टर दिया है B1i कैप प्लस B2j कैप प्लस B3k कैप, और सी वेक्टर दिया है C1i कैप प्लस C2j कैप प्लस C3k कैप। ये तीन वेक्टर दिया है ABC। देन सो दैट हमें ये प्रूफ करना है, सो दैट क्या प्रूफ करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 22 जैसा था वैसा ही 23 है। तो देखो 22 मैंने छोड़ दिया है, 23 मैं आपके सामने सॉल्व कर देता हूं। देखो कैसे, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए, बी प्लस सी निकाल लेना चाहिए, ठीक है ना। तो बी प्लस सी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना आएगा, तो देखते हैं, ये रहा बी और ये रहा सी। तो थोड़ा हम लोग
जल्दी में ऐड कर लेंगे। देखो कैसे, ये आई कैप है, ये आई कैप है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो b1 प्लस सी वन इंटू आई कैप हो जाएगा, तो b1 प्लस सी वन इंटू आई कैप आ जाएगा। उसके बाद ये जे कैप वाले को जे कैप वाले से ऐड करेंगे तो b2 प्लस सी टू आ जाएगा, b2 प्लस सी टू इंटू जे कैप आ जाएगा, और फिर प्लस के कैप वाले को साथ में कर देंगे, यानी b3 प्लस c3 इंटू के कैप। तो फाइनली बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकल गया। अब हम लोग इसके एलएचएस को उठा लेते हैं। एलएचएस क्या है? एलएचएस है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ये रहा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये, और ए वेक्टर के साथ इसका क्रॉस लेंगे। क्रॉस लेने का मतलब ये हुआ, यहां हम लोग लेंगे इस तरह से डिटर्मिनेंट, ये रहा आई कैप, ये रहा जे कैप और ये रहा के कैप, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा रख लिए क्योंकि सॉल्यूशन लंबा जाएगा। तो यहाँ पे ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स को लिखेंगे, यानी a1, यहाँ पे a2 और ये a3। अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट को। तो यहाँ पे b1 c1, तो b1 c1 और यहाँ पे b2 c2 और यहाँ पे b3 और प्लस c3, सॉरी यहाँ पे बीच में प्लस है, सभी में प्लस भी था, प्लस c1 और b2 प्लस c2 और b3 प्लस c3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, आई कैप और इसके कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं a2 इंटू b3, a2 इंटू b3 और फिर प्लस a2 इंटू c3, a2 इंटू c3, a2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस। अब a3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आगे माइनस होने के कारण साइन भी चेंज होगा। बोलो क्या क्या लिखेंगे, a3 इंटू b2 माइनस a3 इंटू c2। ये हुआ कंप्लीट आई के साथ। अब जे के साथ लेंगे तो माइनस जे कैप, इसके कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे। तो a1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b3 और प्लस a1 c3, फिर माइनस a3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a3 इंटू b1, फिर माइनस a3 इंटू c1, फिर प्लस के कैप ले लेंगे, के कैप। तो यहाँ पे बोलो ये आ जाएगा, के कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a1 b2 माइनस सॉरी फिर a1 c2, फिर माइनस लेंगे a2 b1 और प्लस a2 c1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली ये आ गया, ये एलएचएस सॉल्व कर लिए। अब इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, तो इसको निकाल के रख दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं कि इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूं ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट लगे। देखो अभी हम लोग एलएचएस सॉल्व करके रख लिए हैं, अब हम लोग आरएचएस के लिए काम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आरएचएस में क्या क्या है, आरएचएस में है कि ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस सी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोनों को निकाल लेते हैं। तो चलो यहीं पे निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट आई जे और के। चलो ए का कोफिशिएंट यानी कि a1 a2 और a3 और बी का b1 b2 b3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आने वाला है, आई कैप ब्रैकेट इसके कॉलम को इसके रो को ढक दिए, तो a2 b3 माइनस a3 b2 माइनस जे कैप। अब इसके कॉलम को इसके रो को ढक देंगे, तो a1 b3 माइनस a3 b1 और प्लस के कैप को ले लेंगे, इसके कॉलम को इसके रो को ढक देंगे, a1 b2 माइनस a2 b1। देखो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, आसान है, बस ये लेंदी है ना, बहुत ज्यादा वर्क करा रहा है हमसे। चलो अब हम लोग ए क्रॉस बी निकाल लिए, अब ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ ले लेंगे आई कैप जे कैप और ये के कैप। तो यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे, ए का मतलब a1 a2 a3 और सी का मतलब c1 c2 और c3। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आई कैप ब्रैकेट, इसे कॉलम पे इसके रो को ढक देंगे, a2 यहाँ पे c3 होगा, तो a2 c3 माइनस a3 c2 ब्रैकेट क्लोज माइनस जे, फिर इसे कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे, a1 c3 है ना, इसे कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे, तो a1 c3 माइनस a3 c1, फिर प्लस के कैप आ जाएगा, इसे कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे, a1 c2 माइनस a2 c1 सही है ना।
अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो RHS हो जाएगा, ठीक है। तो चलो RHS में यहाँ पे लिख देता हूँ, RHS। तो RHS में क्या है, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करना है, सही है ना। देखो ऐड कैसे करेंगे, ये I का कोफिशिएंट, ये भी I का कोफिशिएंट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस वाले को साथ में लिख देंगे, ठीक है ना। तो देखो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, और ये माइनस में, ये माइनस में। तो कैसे लिखेंगे, A2B3 है ना, क्या लिखेंगे, A2B3 A2B3 और फिर प्लस में A2C3 लिख लेते हैं, प्लस में A2C3 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना। और फिर माइनस में क्या लिखेंगे, A3B2, यहाँ पे A3C2 है, इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस A3C2 और माइनस A3B2 माइनस A3B2, ये हो गया I कैप। तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, देखो प्लस प्लस वाले को साथ में और फिर ये माइनस और माइनस वाले को साथ में, ठीक है ना, देख लो आप लोग। फिर J के कोएफिशिएंट को करेंगे, ठीक है ना, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस में आएगा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं J कैप वाले को। तो ये प्लस में, ये प्लस में को साथ में कर देते हैं, A1B3 है ना, A1B3 प्लस फिर अगला आ जाएगा A1C3 फिर माइनस A3C1 माइनस A3C1 और A3B1 है ना, तो A3B1 और माइनस A3C1 तो ये हो गया। अब हम लोग K के कोएफिशिएंट वाले को लिख लेते हैं, तो ये प्लस में आएगा, K का कोएफिशिएंट प्लस में आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस वाले को साथ में कर देते हैं, A1B2 और फिर प्लस A1C2, ठीक है ना, और फिर माइनस, अब हम लोग ले लेंगे A2B1 माइनस में A2B1 और फिर माइनस में A2C1, ठीक है ना, ये आ गया K कैप। तो आप देखो ये जो RHS आया है और ये जो हमारा LHS आया था, दोनों क्या है, इक्वल है, तो यहाँ लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, है ना, और ये हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो जिस तरह से यहाँ पे मैंने इसको बनाया है 22 नंबर ऐसा ही बनेगा, बस वो क्या आसान होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ABC की जगह क्या होगा, कोई नंबर होगा, तो उसको सॉल्व करना आसान है, ये सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी काम था, ठीक है ना। तो चलो आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24, ये काफी लेंदी क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे नंबर की जगह A1 B1 C1 था, है ना, A2 B2 C2 और A3 B3 C3 था, और अगर ये नंबर होता तो आसान क्वेश्चन हो जाता, जैसे क्वेश्चन नंबर 22 था। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, यहां पे इफ A वेक्टर दिया है, B वेक्टर दिया है, C वेक्टर दिया है, देन सो दैट A क्रॉस B क्रॉस C एंड ये, तो ये भी आसान क्वेश्चन है 24 में। A वेक्टर दिया है 2I कैप प्लस 5J कैप माइनस 7 K कैप, और ये B वेक्टर दिया है माइनस 3I कैप प्लस 4J कैप और प्लस K कैप, और C वेक्टर दिया है I कैप माइनस 2J कैप माइनस 3K कैप, ठीक है ना। और सो दैट हमें ये प्रूफ करना है क्या, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर और इस पे ब्रैकेट लगा है क्रॉस C वेक्टर, ठीक है ना, एंड A वेक्टर क्रॉस फिर B क्रॉस C, B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर आर नॉट द सेम, दोनों इक्वल नहीं आएगा, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से बना सकते हो। क्या करना होगा, पहले A क्रॉस B निकालेंगे, ठीक है ना, जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर का C वेक्टर के साथ क्रॉस कर लेंगे, ठीक है ना, तो जो आएगा रिजल्ट वो इसका आंसर होगा। उसी तरह से पहले यहाँ पे B क्रॉस C निकालेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाले काम हम लोग पहले करते हैं, तो यहाँ पे पहले B क्रॉस C निकाल लेना, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका और फिर इसके साथ हम लोग क्रॉस लेंगे, ठीक है ना। और जो ऑर्डर में है ना, इसी ऑर्डर में आपको लिखना होता है। जैसे मान लो कि आप B क्रॉस C निकाल दोगे तो निकाल के यहाँ पर रख लेना है, फिर A क्रॉस A निकाल के रख पे, तो जब A क्रॉस B क्रॉस C करेंगे तो I J K लिखेंगे, फिर A वेक्टर के I का कोफिशिएंट, J का कोफिशिएंट और K कोफिशिएंट को पहले लिखेंगे और B क्रॉस C वेक्टर वाले का
आई जे के कोफिशिएंट को उसके नीचे लिखेंगे और इस तरह से सॉल्व करना है। तो आपको बस ये दिखा देना है कि दोनों इक्वल नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रूफ, और ये आप आसानी से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, और फिर भी आपसे अगर ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड करना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे बात करते हैं। फाइंड अ वेक्टर ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 25 नंबर में ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो दिया हुआ है 5√2, ठीक है। मेकिंग एन एंगल पाई4 एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस के साथ पाई4 एंगल बना रहा है, पाई2 विद वाई एक्सिस के साथ पाई2 एंगल बना रहा है, ठीक है ना। एंड एन एक्यूट एंगल और कोई एक्यूट एंगल थीटा बना रहा है किसके साथ, विद जेड एक्सिस के साथ, ठीक है। तो हमें ए वेक्टर बताना है कि ए वेक्टर क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला कि हमें एक ए वेक्टर दिया हुआ, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 5√2 होगा। मेकिंग एन एंगल पाई4 विद एक्स एक्सिस, तो आपको पता होना चाहिए अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता है तो वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है, यानी कि कॉस अल्फा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस अल्फा दे रखा है कितना, अल्फा की वैल्यू पाई4 हो गया, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पाई4 है, अल्फा की वैल्यू पाई4 है, और बीटा की वैल्यू क्या है, वाई एक्सिस के साथ जो वेक्टर बनाएगा उसको बीटा एंगल बोलते हैं, तो ये हो जाएगा पाई2। जब मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइन समझाया था वहां पे मैंने आपको ये बताया था, ठीक है ना। अच्छा, और जेड एक्सिस के साथ यानी गामा एंगल कितना है, थीटा दिया हुआ है, थीटा, इसका मतलब गामा एंगल ये हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉस अल्फा बोले, कॉस अल्फा तो कितना आ जाएगा, कॉस पाई4, तो कॉस पाई4 कितना होता है 1/√2, यानी कॉस अल्फा हमें पता चल गया। अच्छा, कॉस बीटा निकालना चाहें तो यहाँ बोलेंगे कॉस पाई2, और कॉस पाई2 होता है 0, यानी कि दो डायरेक्शन कोसाइन तो आ चुका है। और अगर हम लोग कॉस गामा निकालना चाहें तो यहाँ बोलेंगे कॉस थीटा, है ना, और ये हमें पता नहीं है। लेकिन आपको ये जरूर पता होगा कि अगर मान लो कि कोई वेक्टर दिया हो इस तरह से, कि कोई मान लो ये वेक्टर है ए बी वेक्टर, है ना, अब वो आया है कितना, कॉस अल्फा इंटू आई कैप प्लस कॉस बीटा इंटू जे कैप प्लस कॉस गामा इंटू के कैप। अगर आपको ये दिया हुआ है तो आप जरूर ये समझ गए होंगे कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए डायरेक्शन कोसाइन हम लोग तभी बोलते हैं जब वो वेक्टर अपने आप में एक यूनिट वेक्टर हो, अपने आप एक यूनिट वेक्टर हो। तो इसका मतलब ए बी वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, और ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी कि ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, ठीक है ना। इसी रिलेशन का यूज करके हम लोग कॉस गामा निकालेंगे, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, वो देखो, यहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√2 है, यहाँ पे रख देंगे, कितना आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि एज वी नो, ये मैंने आपके सामने प्रूफ किया कि ये चीजें होता है, ये अब आप याद कर लो। हालांकि ये चीजें मैं आपको दोबारा प्रूफ करूंगा जब मैं 3D पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल अभी आप समझ लो कि इस तरह से आता है। तो एज वी नो हम लोग क्या जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या है 1/√2 है, तो 1/2 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू 0 है, और कॉस स्क्वायर गामा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये 1/2 इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2। सही है, तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर को दूसरी साइड भेज दें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 आएगा। अब आप ये बताओ कि हम लोग यहाँ पे प्लस 1/√2 लें या माइनस 1/√2 लें या फिर दोनों लें। तो यहाँ पे देखो इसने खुद लिखा है क्वेश्चन में कि थीटा क्या है, कोई एक्यूट एंगल है, और अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब ये हो कि हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ बोलेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें सिर्फ 1/√2 लेना पड़ेगा प्लस वाला, क्यों, थीटा इज
एंड एक्यूट एंगल, इसलिए हम लोग पॉजिटिव लिए, ठीक है ना। तो फाइनली कॉस थीटा भी हमें पता चल गया। करना क्या है, हमें एक वेक्टर बनाना है, तो वो वेक्टर कैसे बनेगा, तो डायरेक्शन कोसाइन पता है, हम लोग वेक्टर बना सकते हैं, है ना। तो बोलेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5√2 है, तो उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5√2, और वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर लिखने के लिए हम लोग डायरेक्शन कोसाइन का यूज कर लेंगे। तो बोलो कितना आया था, ये 1/√2, तो 1/√2 इंटू आई कैप प्लस फिर 0 इंटू जे कैप प्लस, और ये आया था कितना 1/√2, ये भी आया था, तो 1/√2 इंटू के कैप आ जाएगा, सही है। तो इस जीरो का कोई मतलब है नहीं, तो यहां से आप देखोगे 1/√2 कॉमन है, तो 5√2 इंटू 1/√2 ये गया कॉमन, तो क्या बचेगा, तो ये बच जाएगा आई कैप प्लस के कैप, तो ये और ये कैंसिल आ जाएगा, यानी कि 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 आई कैप प्लस 5 के कैप, और ये आ जाएगा ए वेक्टर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ए वेक्टर इतना आया है, हम लोग चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 5i प्लस 5 के, बिल्कुल सही है ना। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।